नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 4,56,000 के पार निकल गई। उधर पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान। वहीं अगस्त तक नहीं चल सकेंगी सामान्य ट्रेनें, रेलवे के सर्कुलर से मिले संकेत। वहीं किसानों की दोगुनी होगी इनकम। ऑर्गेनिक मीट और अंडा उत्पादन को बढ़ावा देगी सरकार। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी। सब्जियों से लेकर राशन तक हो रहा महंगा। वहीं चीन को झटका देने की तैयारी में भारत। बिजली उपकरणों के आयात पर लग सकती है रोक। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द करेंगी जनधन खाता धारकों को लेकर बैठक। ग्राहकों के हित में हो सकते हैं कई बड़े फैसले। वहीं आइडिया यूजर्स के लिए बड़ी खबर, 29 जून से आपके मोबाइल कनेक्शन में हो जाएगा ये बड़ा बदलाव। वहीं छोटे कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की 20,000 करोड़ रुपए की कर्ज गारंटी योजना। वहीं दिल्ली को गर्मी से मिलेगी राहत। अगले 24 घंटे में इन राज्यों में दस्तक देगा मानसून। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 4,56,183 हो गई, जिसमें से 14,476 लोगों ने दम तोड़ दिया। और अच्छी बात यह है कि 2,58,684 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में जारी लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा की है। यह ऐलान बुधवार को किया गया ताकि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पश्चिम बंगाल में फिलहाल जारी लॉकडाउन 30 जून को समाप्त होने वाला था। राज्य सचिवालय के सामने स्थित सभागार में सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि नेताओं के बीच विचारों की भिन्नता थी, लेकिन अंततः तय किया गया है कि लॉकडाउन को कुछ ढील के साथ जुलाई के अंत तक बढ़ा दिया जाए। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से 11 और मरीजों की मौत हो गई है और मृतकों का आंकड़ा अब 591 हो गया। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस के 445 नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि नए मामलों के सामने आने के साथ ही राज्य में पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 15,173 हो गई है। इस वजह से ममता बनर्जी ने राज्य में फिर से लॉकडाउन लागू करने की घोषणा कर दी है। वह अगली बड़ी खबर, अगस्त तक नहीं चल सकेंगी सामान्य ट्रेनें, रेलवे के सर्कुलर से मिले संकेत। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के बीच हर कोई यही जानना चाहता है कि रेलवे की सुविधाएं सामान्य कब होंगी। कोरोना वायरस के चलते लगभग 3 महीने से ठप पड़े ट्रेनों के संचालन के फिलहाल सामान्य होने की संभावना नहीं है, क्योंकि रेलवे ने 14 अप्रैल को या उससे पहले बुक किए गए सभी रेगुलर टाइम टेबल वाली ट्रेनों के रेल टिकटों को कैंसिल कर दिया है। यात्रियों को फुल रिफंड दिया जाएगा। रेलवे के इस फैसले से साफ है कि सामान्य यात्री ट्रेनों के शुरू होने में अभी काफी वक्त लग सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे मंत्रालय ने सोमवार को सभी जोन को एक सर्कुलर जारी कर 14 अप्रैल को या उससे पहले बुक किए गए सभी टिकटों को रद्द करने और टिकटों का पूरा रिफंड जनरेट करने के फैसले की जानकारी दी है। इसलिए यह माना जा रहा है कि अभी सामान्य ट्रेन सेवाएं शुरू होने में काफी वक्त लगेगा। IRCTC के अनुसार भारतीय रेलवे द्वारा सिस्टम में ट्रेन को रद्द करने के बाद ऑटोमेटिक फुल रिफंड शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि इस बीच भारतीय रेलवे तत्कालिक यात्रा के लिए अपनी 230 IRCTC स्पेशल ट्रेनों को निर्दिष्ट मार्गों पर चलाना जारी रखेगा। वह अगली बड़ी खबर, किसानों की दोगुनी होगी इनकम। ऑर्गेनिक मीट और अंडा उत्पादन को बढ़ावा देगी सरकार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार देश में जैविक मीट और जैविक अंडा उत्पादन और उसके कारोबार को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से निश्चित ही किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। आपको बता दें कि पशुपालन मंत्री ने बताया कि पशुपालन सेक्टर के विकास के लिए मिल्क फीड और मीट उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार पशुओं की नस्ल सुधार के लिए बड़े स्तर पर एक योजना शुरू करने जा रही है। इससे दूध उत्पादन में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि देश में इस समय 53 करोड़ लाइव स्टॉक गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि हैं। देश में पशु विकास दर 8.5% सालाना है। देश का लाइव स्टॉक 1.56 लाख करोड़ रुपए का है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा भैंसें भारत में हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अपने कुल मीट उत्पादन का महज 5% ही निर्यात कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ऑर्गेनिक मीट और अंडा के उत्पादन और कारोबार को बढ़ावा देगी। इसके लिए एपीडा के साथ मिलकर योजना बनाई जा रही है। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी। सब्जियों से लेकर राशन तक हो रहा महंगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बीते 2 सप्ताह से हो रही बढ़ोतरी के बाद व्यवसायियों को महंगाई बढ़ने की आशंका सताने लगी है। लगातार डीजल
डीजल के दाम बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टरों ने भी दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके कारण आने वाले दिनों में दैनिक उपयोग में लाए जाने वाले सामानों के दाम बढ़ सकते हैं। इसका असर लोगों के किचन पर भी पड़ सकता है। जानकारों की माने तो सब्जियों और खाद्यान्न के दाम पर भी प्रभाव जल्दी ही देखने को मिल सकता है। बाहर से आने वाले चावल, दाल, सब्जी आदि की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वह अगली बड़ी खबर आइडिया यूजर्स के लिए बड़ी खबर, 29 जून से आपके मोबाइल कनेक्शन में हो जाएगा ये बड़ा बदलाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि टेलीकॉम सेवा कंपनी आइडिया ने अपने कस्टमर्स को मैसेज भेजकर बताया है कि 29 जून से उसके निर्वना पोस्टपेड के सभी मौजूदा कस्टमर्स को वोडाफोन रेड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कंपनी का कहना है कि 29 जून से ही बिलिंग सिस्टम में भी बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में आइडिया निर्वना पोस्टपेड के ग्राहकों को ऑटोमेटिकली वोडाफोन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद ग्राहकों का मौजूदा प्लान वोडाफोन रेड में ऐसे ही पोस्टपेड प्लान में तब्दील हो जाएंगे। आपको बता दें कि आइडिया ने अपने ग्राहकों को भेजे गए मैसेज में कहा है कि वोडाफोन रेड में शिफ्ट होने के बाद आइडिया निर्वना पोस्टपेड के ग्राहकों के मौजूदा प्लान सिम नंबर में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा है कि वोडाफोन रेड में शिफ्ट होने के बाद ग्राहकों को कुछ अतिरिक्त सेवाएं मिलने लगेंगी। वह अगली बड़ी खबर, छोटे कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की 20,000 करोड़ रुपए की कर्ज गारंटी योजना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच वित्तीय संकट से जूझ रहे उद्योगों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्तीय दबाव झेल रहे 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अतिरिक्त कर्ज सुविधा उपलब्ध कराने में गारंटी कवर के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। यह वित्त पोषण योजना उन एमएसएमई की मदद के लिए शुरू की गई है जिन्हें बैंकों ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की श्रेणी में डाल दिया है। वह अगली बड़ी खबर, चीन को झटका देने की तैयारी में भारत, बिजली उपकरणों के आयात पर लग सकती है रोक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत चीन को व्यापक आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी में है। इसके लिए भारत जिन देशों का चीन से मतभेद है उनके साथ टैरिफ बाधाओं और अन्य बाधाओं को दूर करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा भारत सरकार स्थानीय बिजली उपकरण मेड इन इंडिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में व्यापक जगत के नेताओं से कहा कि जो देश प्रतिकूल या फिर संभावित विरोधी है उन्हें पूर्व संदर्भ देशों के रूप में पहचाना जाएगा और उनसे किसी भी उपकरण को आयात करने से पहले सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी। बिजली क्षेत्र के लिए विदेशी उपकरणों का कठोर परीक्षण भी इसमें शामिल होगा। आपको बता दें कि मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र में चीनी उपकरणों के उपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नीतियां बनाई गई हैं जिससे चीन को कड़ी चोट दी जा सके। ये नीतियां पारंपरिक और हरित ऊर्जा क्षेत्र दोनों में बिजली उत्पादन, वितरण और ट्रांसमिशन परियोजनाओं पर लागू होंगी। वह अगली बड़ी खबर, सरकार ने दी शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को मंजूरी, अब 3 से 11 महीने तक का हो सकेगा बीमा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना संकट को देखते हुए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा ने बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि इस पॉलिसी के तहत कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ कवरेज दी जाएगी। इरडा के अनुसार छोटी अवधि की बीमा पॉलिसी जो कोरोना वायरस के लिए कवरेज देती है वह समय की जरूरत है। आपको बता दें कि छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा की अवधि 3 से 11 महीने की होगी। बीमा कंपनियों को छोटी अवधि के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की अनुमति वर्तमान दौर में बड़ी सौगात है। इरडा ने 23 जून को कोरोना वायरस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वह अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द करेंगी जनधन खातों को लेकर बैठक, ग्राहकों के हित में हो सकते हैं कई बड़े फैसले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने बैंकों के साथ बैठक रखने का प्लान बनाया है। इस बैठक में जनधन खाता धारकों को और अच्छी बैंकिंग सुविधाएं दी जाएं, इसको लेकर बातचीत की जा सकती है। बता दें कि कोरोना वायरस के दौरान इन खातों का अच्छा खासा प्रयोग किया गया था क्योंकि सरकार कल्याणकारी योजनाओं के पैसों को सीधा इन अकाउंट में ट्रांसफर कर रही थी। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। जनधन खातों में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महिला खाता धारकों को 3 महीने तक 500 रुपए दिए गए थे जो सीधे इन अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। मंत्रालय आधार बायोमेट्रिक का उपयोग कर मोबाइल एटीएम के उपयोग के मुद्दों पर गौर करेगा। मोबाइल एटीएम से जुड़े कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें तैनात किए गए मोबाइल एटीएम इंटर ऑपरेबल नहीं थे, यानी
अन्य बैंकों के ग्राहकों द्वारा वे एटीएम उपयोग नहीं किए जा सकते थे। वह अगली बड़ी खबर, 50,000 रुपए के करीब पहुंची सोने की कीमतें, दिवाली तक 80,000 रुपए होने का अनुमान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट की वजह से घोषित किए गए लॉकडाउन के बीच सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और अब कीमतें आसमान छूने लगी हैं। यह उछाल इतना ज्यादा है कि सोना जल्द ही 50,000 ही होने को है। बाजार विशेषज्ञों की माने तो कल गोल्ड की कीमतें 50,000 को भी पार कर जाने की पूरी संभावना है। इतना ही नहीं, बाजार विशेषज्ञ दिवाली तक सोने की कीमतें 80,000 तक पहुंचने की संभावना जता रहे हैं। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का आसार है। ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली, आंतरिक महाराष्ट्र और तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की उम्मीद है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।